बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज कप्तान ने एक छक्का जो है वो दोबारा मार दिया है हुकूमत को और इस मुकाम पे ला खड़ा किया है कि हुकूमत इससे अगर पीछे हटती है तब भी उनके लिए हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ती है तो तब भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो क्या है, खान ने क्या छक्का मारा है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद से, उसमें जो ट्रिब्यूनल की मुंतकली का केस था आज वो सामने था, उनके ज़ेर समाअत था चीफ़ जस्टिस के सामने। तो वहाँ पे भी उन्होंने पंजाबी कहते हैं लिया आलू के घेर लिया गया नून लीग वालों और यहाँ से भी राह फरार जो है वो नून लीग इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। नून लीग का क्या प्लान है, यानी कि उस 3 जो नशिस्तें हैं इस्लामाबाद की, उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करेगी अगर इलेक्शन का ये ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो इनके अगेंस्ट आता है। तो नून लीग का प्लान आपके सामने रखता हूँ कि नून लीग उस पर क्या करने जा रही है, उसकी मिसाल भी दूंगा। पंजाब में उस प्लान को अमली तौर पे अपनाया गया, लेकिन अपनाया उसको पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, तो आगाज़ करते हैं इमरान खान की आज की जो बड़ी डेवलपमेंट जो आज उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है कि ठीक है जी मैं तैयार हूँ मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब इमरान खान कहता था कि मुज़ाकरात करने हैं तो उनसे करेंगे जो ताकतवर हैं, जो जिनके पास इख्तियार हैं, जो पावर रखते हैं गुफ्तगू करने की, मामलात को आगे चलाने की, उनसे गुफ्तगू। तो उसके बाद आपको पता है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से इमरान खान के ऊपर काफ़ी तनकीद की गई, तनकीद का निशाना बनाया गया कि इस्टेबलिशमेंट को ख़ुद इमरान खान जो है वो मामलात में इन्वॉल्व करता है, इस्टेबलिशमेंट का जो किरदार है उसको सियासी करता है। इमरान खान का बड़ा किरदार, यानी कि वो तनकीद करते थे। आज फिर खान ने वो पत्ता खेल दिया, ठीक है जी आपसे बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को आज क्योंकि उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें, गो हेड दिया है। और इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि अपना जो मौक़िफ़ है उससे पीछे नहीं हटना, यानी कि जो उनका मौक़िफ़ है कि फार्म 47 वाली गवर्नमेंट जो है, हमारा जो फार्म 45 का मैंडेट है वो वापस करे। ये एक असूली मौक़िफ़ उन्होंने कहा कि ये रखना है जब भी कोई भी टेबल टॉक हो। तो इस हवाले से अब जो है डेवलपमेंट जो आगे पेशरफ जो है वो शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके साथ मुसलसल राब्ते में है, मौलाना फजल रहमान के साथ, और काफ़ी क्लोज़ चीज़ें हैं, यानी कि चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं मौलाना फजल रहमान की और तहरीक-ए-इंसाफ की। तो बस अब थोड़ा सा ये है कि उसको तहरीरी तौर पे उन चीज़ों को मैनेज करना है और उसके ऊपर सिग्नेचर होने वाले हैं। बस बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तय हो चुकी हैं कि किस तरह मामलात को आगे बढ़ाना। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो तहरीक चलाई गई है अपोजिशन की जानिब से, तो वो इसी तरह कंटिन्यू होगी। इसमें कोशिश ये होगी कि जो दीगर जमातें हैं उनको भी कायल किया जाए, उनको भी लाया जाए। जमात इस्लामी है जिस तरह उसको कोशिश की जा रही है। मौलाना फजल रहमान बाकायदा तौर पर इस प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, या हो सकता है कि एक नई तहरीक, यानी कि उस मूवमेंट का नाम कुछ और रख दिया जाए। लेकिन यह है कि फ़िल वक्त यही पीटीए की जानिब से, ये ज़राए की जानिब से ये खबर है कि कोशिश यही है कि मौलाना फजल रहमान इसी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है इसको लेके चलें। तो यही एक इत्तेहाद जो है मजबूत होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद जो है, मौलाना फजल रहमान आपको एक स्टेज के ऊपर नजर आएंगे। इमरान खान ने मुज़ाकरा की दावत के साथ अच्छा एक और बड़ा ऐलान किया है कि मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ जो कुछ किया गया, मेरे लोगों के साथ, मेरी फैमिली के साथ जो कुछ किया गया वो मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मुल्क और कौम की खातिर आगे बढ़ना है जिस तरह के हालात हैं, तो इसलिए अब टेबल टॉक जो है वो ज़रूरी है। और उन्होंने गो हेड दिया है कि मिस्टर गौहर को और दीगर लीडरशिप जो है तहरीक इंसाफ की का आप आगे बढ़े और मामलात को नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ उन्होंने क्या वाज़ेह कर दे कि ये जो मेरे मुज़ाकरात हैं या मुज़ाकरात की जो पेशकश है, जो लचक दिखाई जा रही है, इसको किसी डील का या ढील का किसी किस्म का कोई इस तरह का मैटर ना समझा जाए। यह कानून और आइन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और वक्त आ गया है कि आगे बढ़ें, चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए मुल्क के लिए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारा मैंडेट है वो ज़रूर हमें वापस किया जाए। ये एक असूली मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, 2 चीज़ें इसमें हैं जो मुज़ाकरात की। इसमें यह है कि 2 प्लेटफॉर्म यूज़ होंगे मुज़ाकरात के लिए। एक प्लेटफॉर्म जो है इनफरादी सतह पे, यानी कि पीटीआई अपनी पार्टी की हैयत तक, अपनी पार्टी के तौर पर भी लोगों के साथ डायलॉग करेगी, और इसके साथ साथ जो है वो दूसरा एक प्लेटफॉर्म जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें महमूद खान अचकज़ई जिसके सरबराह हैं,
उनकी सरबराही में भी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो अमूमन यही चांस है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त एक अलाइंस बन चुका है तहरीक इंसाफ का, उस अलाइंस के ज़रिए ही चीज़ों को आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि जो दीगर जमातें अलाइंस के साथ वो भी तकरीबन ज़हनी हम आहंगी वाली है पीटीआई के साथ, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि उनका मैंडेट जो है वो तस्लीम नहीं किया जा रहा, मैंडेट जो है वो पीटीआई को मिला है, तो इस वजह से एक प्लेटफॉर्म पे है। तो ये ज़्यादा कि महमूद खान अरशदई जो है वो इस मुज़ाकरात को, इस टेबल टॉक को, इस डायलॉग को लीड करेंगे, हुकूमत के साथ बैठेंगे और चीज़ों को आगे लेके जाया जाएगा। तो बानी पीटीआई जो है वो अब आके उन्होंने ये इस चीज़ को स्टेप लिया है और या बड़ा ऐलान भी किया साथ कि मैं अपनी ज़ात की नफ़ी करता हूँ और जो है मुज़ाकरात के लिए बैठ। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ जो है, ये सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात या टेबल टॉक क्यों बानी पीटीआई मान गए, या क्यों इस तरफ चीज़ें जो चली हैं। अच्छा, आपको पता है कि पिछले दिनों जब नैब तरामीम केस की समाअत हुई थी तो उसमें बड़ा अहम किरदार था जजेस का, जिसमें चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट में बैठ के मुज़ाकरात जो है वो करें, मुल्क के लिए आगे बढ़े, मुल्क के हालात ठीक नहीं है। जिसमें उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी कहा था, जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, कौम आपकी तरफ देख रहे हैं, हमें आपसे उम्मीदें हैं, तो मामलात को आगे बढ़ाया जाए, मामलात को हल किया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त, ये बड़ी डेवलपमेंट थी चीफ़ जस्टिस की जानिब से भी कहना। और फिर उसके बाद वो चीफ़ जस्टिस जो सियासी बात नहीं करने देते किसी को, ख़ास तौर पे पीटीआई के लोगों को जब भी कोई गुफ्तगू करते हैं तो उनको रोक देते हैं, टोक देते हैं। तो वो चीफ़ जस्टिस, उनके अल्फाज थे फ़ायद ईसा साहब के कि पार्लियामेंट में आएँ, बैठें, बात करें लोगों के साथ, मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों का हल निकालें। उन्होंने भी बाकायदा, यानी कि ये कह लें कि आप वो मुज़ाकरात की तरफ एक पेश कही थी। तो अब उसके बाद बानी पीटीआई जो है उन्होंने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और इसमें उन्होंने बाकायदा भी तो लेटर लिखना है, ख़त लिखना है इमरान खान ने ना, ये भी आ रहा है कि लिख दिया गया है तो चीफ जस्टिस को। तो ये डेवलपमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स आए जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, फिर काजी फ़ायद साहब ने ये स्टेटमेंट दी, तो उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट शुरू हुई है। और जो चेयरमैन, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारा मैंडेट जो है वापस किया जाए और हम लोग टेबल टॉक के लिए तैयार हैं, मैं माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ सब। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी जो है, यानी कि जो उनके साथ उनका एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ के साथ, लोगों के साथ, बानी पीटीआई के साथ, उनकी फैमिली के साथ जो रवैया रखा गया उसके लिए वो माफ़ी के लिए तैयार हैं। तो अब ये बॉल जो है वो हुकूमती कोर्ट में आ गई। अब इसमें मुश्किल गवर्नमेंट के लिए, अब अगर गवर्नमेंट बैठती है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, उनका मैंडेट जो है वो कहते हैं हमारा मैंडेट वापस करें, फार्म 47 फार्म 45 की बुनियाद पे बातचीत करें और जो जिसका राइट बनता है वो उसको दें। तो इस पे भी हुकूमत, आपको पता है सबको, किस तरह मैनेज हुई, किस तरह फार्म 47 बने, किस तरह निकाले गए, तो उस पर भी हुकूमत मुश्किल में फंस गई है। अब अगर हुकूमत इस मामले से पीछे हटती है, अगर इमरान खान साथ टेबल टॉक करती है, तो तभी हुकूमत फंसती है, इमरान खान बाहर रहेगा, उनके लिए फिर मुश्किल सामने होगी। अब यानी कि सारी जो गेम है, जो वो सब कुछ है ना, वो इमरान खान के हाथ में है, वो जिस तरह चाहेगा वही वैसा ही होगा। इसलिए हुकूमत की अब कोशिश होगी कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो टेबल टॉक जो है इससे पीछे हटे। टेबल टॉक हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। जो कहते थे कि इमरान खान टेबल टॉक नहीं करना चाहता या टेबल टॉक पे आता नहीं है, बात नहीं करता, बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब ये उनकी कोर्ट में बहाल है, तो उनके लिए मुश्किलात का एक सबब बन गई है। अब उनके लिए पीछे हटना भी मुश्किल है, उनके लिए आगे चलना भी मुश्किल है हुकूमत के लिए। तो इमरान खान ने एक बड़ा घेर लिया गया है ना पीटीआई ने ना, तो अब हुकूमत फंस चुकी है। अब हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं, ऑप्शन एक ही है जिसकी तरफ वो देखते हैं और जिसकी तरफ जो मामला है चलते हैं, जो चला रहे हैं। हुकूमत शायद वही अपने जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको अब देखेगी कि अब हमें बताएं कि हमने क्या करना है, किस तरह मामला चलाने हैं। मियां नवाज शरीफ भी आपको पता है पिछले दिनों एक्टिव हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मरी गए हुए थे, तो उसके बाद फिर खामोशी है। तो अब इमरान खान ने एक दफ़ा फिर बातचीत जो आगे बढ़ा दी और चला कि आएँ भी आप आपके गुफ्तगू करें। तो अब ये गेम सारी जो है देखते हैं हुकूमत किस तरह इस बॉल को किस तरह डील करती है, इस पर छक्का लगाती है। इमरान खान ने तो छक्का खैर लगाया ही लगाया, अब बॉल उनकी तरफ आई, इसको कैच करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा उनके हुकूमत के अंदर डिपेंड करेगा। हुकूमत मज़ीद फंसती जा रही है। एक और फंसने की वजह यह है कि आज जो आपको पता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अमर फ़रूक, उन्होंने काफ़ी क्लास ली है आज हुकूमत की, जिसमें 3 जो नशीसें इस्लामाबाद की, उसमें जब पहला ट्रिब्यूनल था जजेस का, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया था, उसमें जैसे तारिक महमूद जहांगीरी थे, उन्होंने कहा था कि जी लाएँ फार्म 45 फार्म 47 और इनका कंपैरिजन करें
और जो साथ, क्योंकि उन्होंने कहा था तमाम उम्मीदवारों को जो जो यानी कि ये सब बयान हल्फी जमा करवाए, जो झूठा बयान हल्फी जमा करवाएगा जिसके रिकॉर्ड मैच ना हुआ तो वो उसको जेल भी जाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जो है तीनों उम्मीदवार थे नून लीग के, बैरिस्टर अकील अंजम और उसके बाद जो है तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम। अच्छा, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी उसके ऊपर, उस ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ कि ये देखें जी, ये तो मुतअस्सिब है और इसके साथ साथ अकरबा परवी है, हमें इन पर एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन आपको पता है पहले ही वो फेवर देता है नून लीग को, जिस तरह की उनकी कार्रवाइयाँ, जिस तरह के उनके केसेस है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ जनाब आओ, ऐसी वेलकम जनाब, तो सानू पटिशन दी थी। इलेक्शन कमीशन ने फिर कहा जी फ़ौरन आप उस ट्रिब्यूनल को आप नहीं कर सकते, हम एक नया ऑर्डीनेंस जारी करते हैं। ऑर्डीनेंस जारी एक नया ट्रिब्यूनल कायम कर दिया, उसमें रिटायर्ड जजेस को लगा दिया। वो जजेस जो बेचारे अपनी मराद तनहाएँ ले रहे हैं सारा कुछ, अब वो अगर फ़ैसला ना देते फिर उनके ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ कुछ आ जाना था, उनकी तनहाएँ बंद हो जानी, उनकी पेंशन बंद हो जानी थी, मराद बंद हो जानी। यानी किस तरह गेम पूरी प्लानिंग की गई थी एक। तो फिर इस पर PTI चली गई कोर्ट कि ये क्या किस्सा हो सकता है कि आखिरी लम्हात पे जब आके फ़ैसला होना है और जो ट्रिब्यूनल का है उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस पर उन्होंने कानूनी पॉइंट उठाए, उठाने के बाद कोर्ट गए। कोर्ट में फिर आज समाअत थी, फिर पूछा गया जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जी मेरे जो हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के जजेस थे, ट्रिब्यूनल उनके ऊपर कायम था, तो क्या एतराज़ था इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जो वकील साहब पेश आते हैं जी, मुझे एतराज़ किया गया जी मुतलका फ्रीकैन की तरफ से कि जो जज साहब हैं तारिक महमूद जहांगीरी, उनके ख़िलाफ़ जो पटिशन दायर की उसमें बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए गए, जिस पर जस्टिस आमिर फ़रूक जो हैं वो गुस्सा भी कर गए कि भाई मेरे जज के ख़िलाफ़ इस तरह के अल्फाज, मैं तो माफ़ी नहीं दूँगा। बैरिस्टर अकील अंजम ने जो जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्होंने कहा जी ये अकरबा परवी, यानी अकरबा परवी क्या है। शेफ शाहीन से पूछा गया कि ये अकरबा परवी यानी नेपोटिज़म क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये कहते हैं जी मैं वकील हूँ, मैं इनके सामने पेश होता रहता हूँ, तो इस वजह से मुझे फेवर दी जा रही है। अच्छा जी, अच्छा फिर उन्होंने कहा जी ये जो तासुब पसंद जज है, मेरे साथ मुतअस्सिब रवैया है इनका, तो यानी कि बैरिस्टर अकील अंजम ने इन तीनों ने जो पटिशन दायर की उसमें इल्ज़ाम आयद किया था। तो उन्होंने कहा जी मेरा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज, इसके ऊपर इतने सख्त इल्ज़ाम किस तरह हो सकता है, ये तो फिर जिन्होंने पटिशन दायर की है उनको ये साबित करना पड़ेगा, नहीं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्यों किया, यानी कि वजह क्या थी। उन्होंने कहा जी शेफ शाहीन ने बताया कि जस्टिस आमिर फ़रूक के सर ए जेडे ना इन्होंने ए तारिक महमूद जहांगीरी साहब यानी कि पहले ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि आप लेके आएँ फार्म 45 अपने, हम अपने फार्म 45 लेके आएंगे, साथ बयान हल्फी देना, जो इसमें झूठा साबित हुआ उसको जेल जाएगी। तो उन्होंने कहा जी ये डर गए थे, इस वजह से अदम एतमाद की और ये इल्ज़ाम लगा। उन्होंने कहा ना भी अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे जजेस के ऊपर अदम एतमाद, मेरे जजेस के ऊपर इतने सख्त इल्ज़ाम, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब जो है वो बैरिस्टर अंजुम वकील साहब जो हैं वो ज़ाती हैसियत में पेश हों और पेश होकर अपने मामला करो। फिल वक्त उन्होंने जो नया बेंच तश्कील दिया था एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए रिटायर्ड जजेस के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ने वो उन्होंने उनको काम करने से रोक दिया। हम इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको मुअत्तल नहीं किया। एक सवाल ज़रूर उठाया चीफ जस्टिस ने कि ये बताया जाए, चले ये तो कायम करने का तो है, ये रिकॉर्ड कैसे मंगवा सकता है? ऑर्डीनेंस के ज़रिए तो जारी कर दिया आपने, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए नया एक बेंच, आपने जो पहले बेंच का रिकॉर्ड था वो कैसे मंगवा लिया, किस कानून के तहत, किस इख्तियार के तहत आपने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रिब्यूनल का जो रिकॉर्ड था, अभी तो फैसला भी नहीं आया। तो ये एक उन्होंने सवाल उठाया और काफ़ी आज सख्त बरहम थे और बरहमी का इज़हार किया, क्योंकि ये तीनों नशीसें तो नून लीग के हाथ से जा रही हैं, PTI के पास आ रही हैं। अब अच्छा इसमें मसला क्या है? अब मसला ये है कि जो नून लीग है, अब उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अगर ये नशीसें तीनों चली जाती हैं, यानी कि चली क्या जाती है, यानी कि उनको समझ आती है कि अब फैसला आने वाला है, तो ये इनके हाथ से निकल गई हैं चीज़ें, अब मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें, तो फिर क्या करेगी नून लीग? नून लीग क्या करे? नून लीग ये करेगी कि उस फैसले से कबल ये जो प्लान है कि ये तीनों MNAs जो है ये रिज़ाइन कर देंगे। समझ गए आप? ये तीनों MNAs रिज़ाइन करेंगे, रिज़ाइन कर देते हैं, एक वो एडवांटेज तो होगा PTI को सारा कुछ, यानी कि गवर्नमेंट वहाँ से निकल गई है, इस्लामाबाद से निकल गई है, वफाक में कैपिटल से उनका गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं रहा। वो ये प्लान के इसको रिज़ाइन कर देंगे। रिज़ाइन, आपको पता है जब रिज़ाइन हो गया तो फिर ये ट्रिब्यूनल, ये इंतखाबी उज़रदारियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह का एक केस अभी रिसेंटली पंजाब असम्बली में हुआ कि जिसमें पीपल्स पार्टी के MPA से अलमदार अब्बास कुरैशी साहब
वो मुंतखब होकर आए तो उनकी पटिशन लगी हुई थी, उनके खिलाफ इंतखाबी उज़रदारियों में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था। आपको पता फिर उस नया इलेक्शन हुआ था तो फार्म 47 बड़ी बात गई थी, उस बेचारे को लगा कि मेरी सीट जाने वाली है, यहाँ पे हल्फ उठा चुका था। अब उसको पता लगा कि ये तो नेक्स्ट पिटिशन के ऊपर मुझे इन्फॉर्मेशन आई होगी या वाट एवर, जो कुछ भी उसको पता चल गया कि ये तो मेरा नोटिफिकेशन कल अदम होने लगा है। उसने क्या किया, उसने रिज़ाइन कर दिया। अलमदार अब्बास कुरैशी ने रिज़ाइन कर, जब उसने रिज़ाइन कर दिया फिर सारे मामला ख़त्म, उज़रदारियाँ ख़त्म, फिर वहाँ पे नया इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हुआ। अब यही सारा सिलसिला जो है, अब नून लीग ये प्लान कर रही है, ऐसा करते हैं कि तीनों नशिस्तें पीटीआई को नहीं देनी, इस तरह तो पीटीआई के पास चली जाएंगी, यानी कि उनका नोटिफिकेशन कलम हो जाए। तो इस तरह करते हैं कि जो है तीनों इस्लामाबाद की असम्बली के यहाँ रिज़ाइन करेंगे, वहाँ पर बाई इलेक्शन कराएंगे, बाई इलेक्शन करा के फिर आपको पता है जिस तरह के अभी रिसेंटली बाई इलेक्शन हुए उनके नतीजे हुए वैसे दोबारा आ जाए। ये एक प्लानिंग अब कर ली गई है नून लीग की जानिब से कि किसी तरह भी पीटीआई को वो 3 नशिस्तें नहीं देनी हमने इस्लामाबाद से। तो अब आप देखें कि इस पर क्या करते हैं, अगर कोर्ट ने कबल अज़ वक्त या बर वक्त फ़ैसला दे दिया तो फिर शायद ये सीटें पीटीआई के पास आ जाए। अदरवाइज़ जो है वो जो मूवमेंट है और जो चीज़ें चल रही हैं बैक फुट पे या पसे पर्दा, वो ये है कि नून लीग जो है वो ये अब ये है कि इन तीनों सीटों के ऊपर रिज़ाइन करेगी और रिज़ाइन करने के बाद यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन होगा और फिर दोबारा नून लीग यहाँ से जीत के आ जाएगी। ये यानी कि सिचुएशन है अब इस वक्त का जो सारी प्लान बनाया गया जो आपके सामने मैंने रखा है। तो ये प्लानिंग इस वक्त जो है सामने आज की खबर थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।